चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2021 का जो कि आपका होने वाला है। तो मैथ्स का सैंपल क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर आप क्लास 10th के हैं और दे रहे हैं इस बार तिमाही एग्जाम, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ, इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो यह आपका क्लास 10th का है और सब्जेक्ट यानी कि यह मैथ्स का होगा। तो पूर्ण यानी कि 80 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो निर्देश भी पढ़ते रहिए आप यहाँ पर। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन की तरफ ले चल रहा हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है, तो इससे संबंधित काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है, यानी क्वेश्चन 1 जो आपका होगा वह 5 अंक का होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि 3 के प्रथम 5 गुणनों का योग कितना होता है। तो फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन करके भी इसको दिखाऊंगा। तो 3 के प्रथम 5 गुणनों का योग कितना होता है, तो वह 75 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या कह रहा है कि शून्य के यानी -2 और यानी 5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है या फिर 3 है या फिर 3 से अधिक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर यानी शून्य जो है वह -2 है और 5 है। तो वाले बहुपदों की संख्या कितनी है, यहाँ पर बहुपद आपको बताना है। तो 3 से अधिक इसमें बहुपद हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला ही सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन मेथड की, तो क्वेश्चन मेथड भी काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या कह रहा है, त्रिभुजों ABC और DEF में इनके इनके जो है यानी कि बी है वह बड़ा है, यानी DEF में इनके बी है जो यानी कि छोटा है, यानी इज इक्वल टू आपका इस तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए। तो फिलहाल कि यह क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन फोर्थ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि समीकरण x² + 1 का होल स्क्वायर -s² इज इक्वल टू 0 के 4 वास्तविक मूल होंगे या फिर आपके के 2 वास्तविक मूल होंगे या फिर आपके का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा या फिर का एक वास्तविक मूल होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, यहाँ पर 2 वास्तविक मूल होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 वाले क्वेश्चन की बात करें, यदि रैखिक समीकरणों को इनके कोई युग्म यानी कि युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं यानी कि कैसी होंगी। तो यानी कि जो युग्म है वह संगत है, तो इसके आलेख की जो इनकी रेखाएं हैं वह कैसी होंगी, तो प्रत्यय जैसे संपाती होंगी, सदैव प्रतिच्छेदी होंगी या फिर सदैव संपाती होंगी। तो इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है युग्म संगत है, तो संगत में यहाँ पर संपाती आता है, इनके ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थान आपको भरना है, यानी कि यह क्वेश्चन भी आपका 2 यानी 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है कि √2 क्या है। तो √2 मैं आपको बताते चलूँ, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, तो आपका इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या यहाँ पर आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, तो अपरिमेय आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, किन्हीं दो संख्याओं के लिए एलसीएम गुण यानी कि एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या होता है। तो दो संख्याओं का यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू आपका एलसीएफ इंटू एल यानी कि एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा खाली स्थान में दो संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा, दो संख्याओं का क्या आ जाएगा, तो गुणनफल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन मेथड की, सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा समरूप होते हैं, क्योंकि जो वर्ग होता है उसकी यानी कि प्रत्येक भुजा बराबर होती है, चाहे उसे बड़ा बना लो या फिर छोटा बना लो, इसलिए वह समरूप कहलाता है। यहाँ पर अगर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, एक द्विघात समीकरण में बहुपद से यानी कि बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। तो एक द्विघात समीकरण में बहुपदों से यानी कि बहुपद के अधिक से अधिक 2 ही शून्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, कि 2 ही शून्य हो सकते हैं। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 5 की, तो क्वेश्चन 5 भी काफी इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ क्या है। तो प्रमेय का जो होती है वह एक सिद्ध किया हुआ कथन यानी क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। क्या होता है, एल्गोरिथम। आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा एल्गोरिथम, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि इससे संबंधित काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में। यहाँ पर कह रहा है आपके सामने स्तंभ आ है और स्तंभ बा है। यहाँ पर कह रहा है यूक्लिड विभाजन क्या होती है। तो यूक्लिड विभाजन जो होती है वह क्या होती है, तो वह यानी कि एल्गोरिथम कहलाती है। यहाँ पर यानी कि प्रेमिका का ये सिद्ध किया हुआ क्या है, तो यूक्लिड विभाजन है या फिर एल्गोरिथम है। इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, एल्गोरिथम होता है। यहाँ पर बात करें मूल बिंदु क्या होता है, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वह 0,0 होते हैं। और यहाँ पर बात करें इनके अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो शून्यकों का योग क्या होता है। तो यहाँ पर इनके शून्य दिखा रहा है, तो यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा है, तो आपको यहाँ पर शून्य में ध्यान रखना है कि शून्य क्या होता है, तो दो शून्यकों का योग जो होता है वह -b/a होता है। यानी क्या होता है, तो -b/a होता है। और यहाँ पर बात करें यानी कि s³ इज इक्वल टू क्या होता है, तो s³ का यानी कि s³ का जो मायना है यानी कि मतलब है वह क्या है, तो वह त्रिघात बहुपद का यह कहलाता है, यानी
द्विघात बहुपद कहलाता है। और यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें, सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर क्या कहलाती है, तो सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर जो होती है आपकी वह क्या कहलाती है, तो वह 0 से यानी कि डी तक होती है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, तो चौथा वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा, सत्य असत्य बताना है आपको, यानी ट्रू फॉल्स बताना है। तो चौथे वाले क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन है कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, यह सत्य है। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है कि यह सत्य है, तो हाँ यह सत्य हो सकता है। यहाँ पर अगर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, घात एक के बहुपद को क्या द्विघात बहुपद कहते हैं, तो नहीं। आपका पहला वाला तो सही हो जाएगा बट ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि घात एक वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपका यानी कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। तो सभी सर्वांगसम आकृतियां जो होती हैं वह समरूप होती हैं या फिर परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, तो आपका यह राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि क्या है, तो वह यानी कि लेस देन है 0 से। तो यहाँ पर कह रहा है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, तो क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, तो आपको यह बताना होगा। तो हाँ यह सत्य होगा, यानी कि यह सत्य हो जाएगा। यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, यानी कि a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होता है, तो इस स्थिति में आपको रैखिक समीकरण युग्म यानी कि संगत होता है कि यह सत्य है, तो हाँ यानी कि यह क्या हो जाएगा आपका, यानी संगत नहीं होगा, यानी कि एकमात्र एक हल होता है, इसलिए आपको यह रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, पांचवा क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप आपको लिखना होगा। तो रैखिक समीकरण युग्म का जो सबसे व्यापक रूप है वह क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ वह क्या होता है। तो x प्लस बाई आप यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं, रैखिक समीकरण की बात हो रही है इसलिए आपका क्या आ जाएगा, x प्लस बाई इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 0 रख दीजिए या फिर कुछ रख दीजिए, आपका आंसर इस टाइप से आ जाता है। यह क्या कहलाती है, रैखिक समीकरण युग्म कहलाती है। और यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप ना हो क्या कहलाती हैं, तो वह कहलाती हैं, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो क्या कहलाती हैं, आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो क्या कहलाती हैं, तो वह सर्वांग सम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सर्वांग सम कहलाती हैं। आकृतियां तो समान हैं बट क्या कहलाती हैं, यानी कि क्या कहलाती हैं, अमाप समान ना हो, यानी कि क्या कहलाती हैं, तो वह सर्वांग सम कहलाती है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यानी समरूप यानी सर्वांग सम कहलाती हैं। थर्ड वाली अगर बात करें, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योग व गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का जो योग होता है वह आपका क्या होता है, तो माइनस बी अपॉन ए होता है और गुणनफल क्या होता है, तो सी अपॉन ए हो जाता है। इस तरीके से आपका आंसर लिखना होगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, कि पाइथागोरस प्रमेय का आपको कथन लिखना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है वह क्या है, तो वह मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ। यहाँ पर क्या होता है, तो जो इनके एक ट्राइंगल के माध्यम से आप समझ सकते हो। यहाँ पर ABC एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पर जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय का आपको कथन लिख देना है, तो आपका आंसर इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण भी आपको देना होंगे। तो समरूप आकृतियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे कि मान लो एक यह एक वर्ग है और यहाँ पर क्या मान ले रहे हैं, इनके एक क्या है, यह आपका समबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से आपके समरूप आकृतियाँ होती हैं। यहाँ पर बात करें छठे वाले क्वेश्चन की, जांच करना है आपको 2s-1 आपका इंटू s-3 इज इक्वल टू आपका s+5 और x-1 द्विघात समीकरण है, तो आपको इसकी जांच करना है। तो फिलहाल कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका निकलकर 2x² आ जाएगा और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो 6s आ जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका -1 और +3 आ जाएगा और इज इक्वल टू आपका कितना है, तो s² आ जाएगा यहाँ पर आपका, और स्क्वायर के बाद आपका यहाँ पर क्या प्लस का यानी -1 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका 5 प्लस का 5x आ जाएगा, उसके बाद -5 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू आपका क्या निकल कर आता है, यहाँ पर कह रहा है 2s², यहाँ पर 2s² आ चुका है आपका, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर -x है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 2x है यानी कि प्लस का, और यहाँ में 2 3 6 क्या है, 2 3 6x है, यहाँ पर आपका यानी कि -x है, तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपका प्लस का 5x आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर द्विघात समीकरण आपको सिद्ध करना है, केवल आपको प्रूफ करना है। अगर घात 2 आ रही है तो हाँ द्विघात समीकरण होगी, तो फिलहाल की यह द्विघात समीकरण हो जाएगी। आधारभूत यानी कि अनुपातिक
प्रेमिका का आपको प्रेमिका का कथन भी लिखना होगा, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, समरूप त्रिभुजों के आपको गुण लिखना होंगे। समरूप त्रिभुज किस प्रकार के होते हैं, आपको उसके गुण लिखना होंगे। अथवा की अगर बात करें, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल कितना होता है, तो प्रथम n फलों का n पदों का जो योगफल होता है वह क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, यानी कि n/2 क्या होता है, n/2 प्लस यानी कि n+1 इंटू यानी कि क्या होता है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा इंटू डी। इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर कह रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है, कि अभाज्य गुणनखंड के लिए यानी गुणनखंड के रूप में आपको किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो 140 को क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है, यानी 2 से पहले तो कर दीजिए आप यहाँ पर 2 से तो 70 बार जाएगा, यहाँ पर अगर 2 से करेंगे तो आपका 35 बार चला जाएगा, और यहाँ पर आपका 5 सत्ते बार, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू में आपके 5 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। और यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योगफल व गुणनफल आपके सामने क्रमशः दिया रहा है, तो इसको भी आपको सॉल्यूशन लिखना है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है। और यहाँ पर बात नहीं वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण भी आपको देखना होगा कि रेखीय बहुपद क्या होता है, रेखीय बहुपद क्या होता है, और शून्य बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद क्या होता है, आपको सबके उदाहरण देना होंगे। तो रेखीय बहुपद क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, x + y = 0 होता है, यह आपका रेखीय बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद क्या कहलाता है, तो x = जो 0 होता है वह आपका यानी शून्य बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो x² + 3 यानी कि द्विघात बहुपद क्या होता है, x² + 3x - 2 = 0, इस तरीके से आपका द्विघात बहुपद हो जाता है। और अचर बहुपद क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, अचर बहुपद क्या होता है, तो वह होता है आपका 3 प्लस यानी कि 3 के पावर यानी कि 2 यानी कि प्लस का आपका यहाँ पर 2 ले लीजिए = 0, यह आपका क्या हो जाएगा, तो यह आपका आ जाएगा अचर बहुपद के रूप में। और यहाँ पर बात 10 वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है दी हुई आगे यानी एपी के प्रथम 4 पद आपको लिखना है, जबकि प्रथम पद आपके सामने a = आपका 10 है, सारवंतर डी है, तो आपको क्या लिखना है, प्रथम 4 पद आपको लिखना होंगे। तो पहला पद आपके सामने आ चुका है, a = आपका क्या है, तो पहला पद तो आपका यही हो चुका है। यहाँ पर बात करें अगर दूसरे पद की, तो a + 2d होता है, क्या होता है, a + 2d, इस तरीके से आपका आएगा। तो 10 प्लस यानी कि 2d के यानी 2 दही 20 होते हैं, तो इस तरीके से तो दूसरा जो पद आ जाएगा वह 30 आ जाएगा। और तीसरे की अगर बात करें a + 3d होता है, तो वही आपका 50 आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 70 आ जाएगा। तो यह 4 पद आपके हो चुके हैं। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 11 की, यहाँ पर अथवा वाला भी देख लेते हैं। फिलहाल के अथवा वाला आपको यहाँ पर छोड़ना होगा, क्योंकि यह आपके कोर्स में नहीं रखा गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन 11 की बात करें, द्विघात बहुपद x² + 7s + 10 के शून्यक आपको ज्ञात करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच आपको संबंध सत्यता की आपको जांच भी करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होने वाला है, यह क्वेश्चन भी आपका फंस सकता है। इस तरीके से आपके शून्यक निकालना है। तो फिलहाल क्या मैं आपको यहाँ पर शून्यक निकाल कर दिखा रहा हूँ कि x² लिखना है आपको यहाँ पर, फिर उसके बाद आपको यहाँ किस तरीके से डिवाइड कर देना है। तो 5 + 2 इंटू s प्लस आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा, = में आपको 10 0 रख देना है। तो s² आ जाएगा, प्लस का आपका 5x आ जाएगा, प्लस का आपका 2x आ जाएगा, = आपका कितना है, यानी प्लस का 10 है, = आपका 0 चल रहा है, तो x आपका यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो x + 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 2 आ रहा है, तो x + 5 आ जाएगा, = में क्या है आपका 0 है। तो आपका यहाँ पर एक समीकरण आपकी x + 5 आ चुकी है, 1 आप समीकरण आ चुकी है। x + 2 तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो x + 2 = 0 रखते हैं, तो x का मान आपका यहाँ पर 2 आता है। और अगर x + 5 = 0 रखते हैं, तो आपका x का मान यहाँ पर -5 आ जाता है। तो इस तरीके से दोनों शून्य के आपको निकल चुके हैं। तो इसकी संबंधी सत्यता की जांच भी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। अगर अथवाले की बात करें, यहाँ पर कह रहा है परिमेय संख्या 13/325 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये प्रसार आपको लिखना है। तो काफी महत्वपूर्ण, ये आपका शांत हो जाएगा या फिर अशांत होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, HCF 306 यानी 306,657 का आपके सामने 9 दिया है, तो LCM आपके सामने 306,657 का आपको निकालना है। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरू वीडियो में बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल = आपका क्या होता है, तो HCF गुणा LCM होता है। तो HCF गुणा LCM यानी कि LCM आपका कितना है, 9 है। और यहाँ पर अगर LCM की बात करें, यानी कि LCM की अगर बात करें, तो आपका यानी कि 9 गुणा क्या आ जाएगा, तो 9 गुणा LCM आ जाएगा, = में आपके दो संख्याओं का गुणनफल होता है, तो 306 गुणा 657 आ जाएगा, 306 गुणा 657 आपका इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर LCM को इधर रोकते हैं, यानी कि LCM = आपका क्या निकल कर आ रहा है, तो 306 यानी कि 306 आ जाएगा, इंटू में आपका 657 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बटे में आपको
9 ले आना है तो 9 3 27 होते हैं और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 3 4 9 4 36 3 34 और 657 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है 12 15 और 21 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है 2 यानी कि 2 आता है, 2 दूनी 4 3 12 इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर कह रहा है 15 तो आपका 15 किस तरीके से निकल कर आएगा तो 3 पंजे 15 आता है। यहाँ पर 21 कह रहा है तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आता है तो 3 गुणा यानी कि 7 आता है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ हो जाएगा आपका वह 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उभयनिष्ठ यानी कि जो कॉमन है वह 3 है, इसलिए आपका एचसीएफ जो होगा वह कितना होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें एलसीएम की तो आपका 3 पंजे 15 15 आपका यानी कि आपको क्या लिखना है तो 15 गुणा 7 गुणा आपका 4 आ जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा तो 7 चौक 28, 28 और 15 की गुणा कर दीजिए, 28 15 की गुणा करने के बाद आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 13 में शून्य का आपको निकालना है ए स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 है। आपके इसको शून्य निकाल सकते हैं तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का 2x है कि माइनस का 2x है माइनस का 8 इक्वल टू आपको 0 रख देना है, कुछ भी करना है बस इस तरीके से करना होगा आपको। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का यहाँ पर कितना है तो 4 यानी कि आप किस तरीके से तोड़ सकते हैं तो माइनस का 4 यानी कि माइनस का 4 और यहाँ पर आपका माइनस का 2 आ जाएगा। इस यहाँ के आपका क्या आ जाएगा एस इंटू में आ जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2s माइनस का 8 इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। तो एक्स यानी कि एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स यानी कि एक्स माइनस 4 और यहाँ पर आपका प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा। तो एक्स माइनस 4 तो फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ, आपका यहाँ पर एक समीकरण जो आई है वह एक्स माइनस 4 आई है और एक समीकरण आपकी यहाँ पर आई है एक्स प्लस 2 बराबर में जब हम 0 रखते हैं तो एक्स का मान एक पहले का निकल कर आता है 4 और दूसरी का मान निकल कर आता है माइनस का 2। तो यह आपके दोनों ही शून्य हो जाएंगे। इस तरीके से आप निकाल दीजिए। सेकंड वाला का भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर रखा गया है। यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की बात करें, ज्ञात करना है आपको रहे बहुपद की, आपको रहे समीकरण के युग्म एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है यानी कि अथवा एक अनेक हल है। आपको इसको भी सॉल्यूशन करना होगा। अगर आप चाहते हो इसका सॉल्यूशन तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। यहाँ पर कह रहा है गुणनखंड विधि से आपको दी गए समीकरण के आपको मूल निकालना है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 16 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक n के लिए 3m या फिर 3m + 1 के रूप का होता है, आपको दर्शाना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर था। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।